बिरादरान अहले सुन्नत अस्सलामु अलैकुम। शोर व गुल बंद कीजिए। सिर्फ 10 मिनट के लिए आपका खादिम आपके सामने हाजिर हुआ है। हमारी फेरिस्त में मुकर्रिरीन और नात खानों की एक लंबी तादाद है। मेरी तकरीर तो आप लोग बराबर सुनते हैं और इंशाअल्लाह बराबर सुनते रहेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानकाहे आलिया रज़विया बरेली शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबे हिंदुस्तान, खतीबे हिंदुस्तान, शहजादे वक़ारे मिल्लत, शहजादे वक़ारे मिल्लत। माशाअल्लाह। देखिए पीरे तरीक़त हजरत अल्लामा तस्लीम रजा खां साहब शिबला जो आला हजरत के पोते हैं वो भी तशरीफ फरमा हो चुके हैं। लिहाजा आप हजरात पूरी संजीदगी के साथ अपनी अपनी जगहों पे महफूज हो जाएं और अपने पीरो मुर्शिद से इक्तिसाबे फैज़ करें। हजरात, हमारे स्टेज पर शहजादे आला हजरत नबी रहे मुफ्ती आजम हिंद शहजादे रिहाने मिल्लत बिरादर ज़ादे ताजुसरिया हजरत अल्लामा तस्लीम रजा खान जलवा अफरोज हैं। इनका दीदार करते रहिए। इसके अलावा शहजादे वक़ारे मिल्लत खतीब शहीद हजरत अल्लामा नौमान अख्तर फाइकुल जमाली नवादा बिहार वो भी जलवाबार हो चुके हैं। इन सब के मवाइज़े हसना से यानी इनकी तकरीरों से आप सबको माला माल होना है। मैं सिर्फ चंद मिनटों के लिए हाजिर हुआ हूँ। मेरे बाद फिर आप 3 तकरीरें इंशाअल्लाह ताला समाअत फरमाएंगे और फिर शब्बीर बरकाती की नात खानी भी होगी। हज़रत अल्लामा तस्लीम रज़ा खान साहब को एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। अगर आप हज़रत तशरीफ़ फरमा होते तो शब्बीर बरकाती ने आज इस लबो लहजे में नात पढ़ी है, कसम खुदा की आप झूम जाते और मसलक आला हजरत का फैज़ान आप उन पर निछावर करते हुए नजर आते। जोर से बोलो। इंतहाई अदब व एहतराम के साथ सैयदना मुफ्ती आजम हिंद का कलाम पढ़ा। तू शम्मे रिसालत है आलम तेरा परवाना। इसके अलावा जितने भी अशार पढ़े अदब के सांचे में ढल कर पढ़े और यहाँ पर उनके सर पे नोट बरसाया नहीं गया बल्कि फूलों का हार पेश किया गया। किसी ने भी उनके हाथ में पैसे नहीं दिए। वो सारे पैसे मेरे दामन में आए और मैंने उनको नजर पेश किया। मेरे ख्याल से इस तरह का मामला हो जाने के बाद अगर शब्बीर बरकाती से किसी को शिकायत है आज वो दूर हो जाना चाहिए, इसलिए कि शब्बीर बरकाती मसलक आला हजरत का पैरोकार है और जो मसलक आला हजरत का पैरोकार होगा मरते दम तक हम उससे मोहब्बत का माला जपते रहेंगे। बहुत
उम्दा तरीके से अदब व एहतराम के साथ इन्होंने नातों के हदिये पेश किए हैं। और ये एगरा की सरजमीन है। जलसे के जो मेंबरान हैं वो कहाँ हैं, वो मेरे सामने आ जाए। कहाँ हैं सब? जलसे के जो मेंबरान हैं, कमेटी के जो मेंबरान हैं, वो जहां कहीं भी हों 2 मिनट के अंदर वो स्टेज के करीब आ जाए। सब लोग इधर आओ। सुभान अल्लाह का विर्द करते रहिए। बुलंद आवाज से दरूद पाक पढ़िए और करीब आइए। हजरात, ये एगरा की सरजमीन है जहां पर हक बोला जाता है, हक सुना जाता है और हक पर अमल किया जाता है। ये जो जवान लड़के आपको नजर आ रहे हैं, इनके हाथ में हमेशा हक का दामन है। और मैं आपको ये खुशखबरी सुनाता हूं, जब तक आपके हाथों में हक का दामन होगा, कसम खुदा की, दुनिया की कोई ताकत ना आपको डरा सकेगी और न कभी शिकस्त दे सकेगी। क्योंकि जो हक पर होता है वो हमेशा फतह जफर का अलम बरदार होता है। ये बच्चे हैं, इन बच्चों की मेहनतों और काविशों का नतीजा है कि आज ये अजीमुश्शान इजलास, जिसमें ये उलमाए किराम की मुक़द्दस जमात, नात खानों और शोरा का ये अजीमुश्शान काफिला जलवगर नजर आ रहा है। हक बोलना, हक सुनना, हक समझना और हक पर अमल करना, ये हमारे लिए फर्ज है। मैं आपको ये बात बता दूं, प्रोपेगेंडे बहुत होते हैं। हक को नाहक बनाकर पेश करने की साजिशें पूरी दुनिया में नहीं, पूरी हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में चल रही हैं। लेकिन मैं ये जानता हूं, जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। कल भी हम हक पर थे, आज भी हम हक पर हैं, इंशाअल्लाह ताला हम हक पर रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत हमको राहे हक से हटा नहीं सकती, इसलिए कि तुम जितना जुल्म करना चाहो कर लो, हमको तुम्हारे ऊपर या किसी दुनियादार पे भरोसा नहीं है। हमको भरोसा है तो मदनी ताजदार पे भरोसा है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सिर्फ तहदीस नेमत के तौर पर बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ आलिम की हैसियत से पहचाना नहीं जाता, सिर्फ मुकर्रिर की हैसियत से पहचाना नहीं जाता, बल्कि मैं एक हक गो की हैसियत से पहचाना जाता हूँ, मुफ्ती की हैसियत से पहचाना जाता हूँ। मैं अनपढ़ नहीं हूँ, अल्लाह ने मुझे इल्म की दौलत से आरास्ता किया है। जो बोलूँगा हक बोलूँगा, बोलो जोर से, जो बोलूँगा हक बोलूँगा। और हक की राहों में अगर कोई कांटा बिछाना चाहेगा, हम कांटों से अपने पाँव को लहू लहान तो कर सकते हैं, मगर हक का खून होना कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये हजरत मौलाना तस्लीम रज़ा खान, जो सैयदना आला हजरत के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, इनका यहाँ जलवा अफरोज़ होना, तशरीफ़ लाना और
आपके जलसे की जीनत बनना इस बात की दलील है कि हम अकेले नहीं हैं। बरेली हमारे साथ है, बरेली हमारे साथ है, ताजुश शरिया के बिरादरजादे हमारे साथ हैं। इसलिए मैं पहले हजरत का इस्तकबाल करता हूँ फूलों के इस गजरे से। हजरत हमारे बहुत बड़े खैर खां मुहिब्बे गिरामी जो बहुत जल्दी दुनिया से रुखसत हो गए, वक़ार मिल्लत हजरत मौलाना जमाल अहमद खां कादिरी रज़वी, उनके साहिबजादे यहाँ पर जलवा अफरोज़ हैं। ये मेरे अजीज़ हैं, मैंने इनका बचपना देखा है और बहुत करीब से देखा है। इसलिए हम चाहेंगे कि आज के इस स्टेज पर हम खुद इनका इस्तकबाल फूलों के मारे से करें। हजरत, मैं बड़ा बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन जरूरत पड़ती है तो बोलना पड़ता है। सीना तान के चलने की मुमानात आई है शरीयत में। आप ऐसे सीना ताने मत चलिए, लेकिन जब बदअकीदों से मुकाबले की बात आएगी तो सीना तान के चलना जायज है। क्या उम्रा में, तवाफ़े काबा में, उम्रा के मौके पर या हज के तवाफ के मौके पर सीना तान के चला नहीं जाता, बहादुरों के साथ चला नहीं जाता। वो भी एक जरूरत के तहत मेरे नबी ने हुक्म दिया था, मगर ये अदा इतनी पसंद आई कि कयामत तक के लिए उम्रा और हज वालों के लिए सुन्नत करार दे दिया गया। इसलिए मैं बड़ा बोलना नहीं चाहता, एक जुमला बोल रहा हूँ, उसको सुन लीजिए। ये जो पूरा इलाका है अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियत की बाग मैंने लगाया है, पूरा इलाका जानता है। इमाम अहमद रजा का दीवाना मैंने बनाया है। आप ये जान लीजिए कि मैं तकरीर में जो अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ, किसी माई के लाल की ताकत नहीं है जो मेरे किसी लफ्ज़ की गिरफ्त करे और उस पर वो कामयाब हो जाए। इसी तरह मेरे कलम से निकलने वाली जो तहरीर होती है वो भी पत्थर की लकीर होती है। फतवा मैंने दे दिया है, मेरे बाप का फतवा नहीं है, साहिबे लौलाक का फतवा है। इसलिए कि हमारे फतवे में कुरान की आयतें होती हैं, अहादीसे नबविया होती हैं, इमाम आज़म के फ़िक़्ह की रोशनी में फतवा दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात इस दौर में उर्दू दां के लिए ये है कि आला हज़रत की फतावा रज़विया की किताबों के हवाला जात से मेरे फतावे मुज़य्यन होते हैं। किसके बाप की हिम्मत है जो मेरे फतवे को चैलेंज कर दे। ये सारे बच्चे हैं हजरत, वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है, ये सारे बच्चे हैं, इनके लिए मेरे पास कोई तोहफा नहीं है जो मैं इनको तोहफा दूं। इन बच्चों ने जो मेहनतें की हैं बारगाह इलाही में तो उनको इनाम मिलेगा ही। हम खुद दुआ करते हैं और इन मशाइख़-ए-इज़ाम उलमाए किराम से गुजारिश करते हैं कि इनके लिए हमारी दुआ पर आप दिल की गहराइयों से आमीन कहिए और आप लोग भी आमीन कहिएगा। अल्लाह तबारक व तआला आपकी इस
दीनी खिदमत को कबूल फरमाए, दारैन की सआदतों से माला माल फरमाए और आप सब के सीनों को मेरे रसूल की मोहब्बतों का मदीना बना दे, मसाइब व आलाम से महफूज रखे, हलाल रोज़ी में बरकतें अता फरमाए और हमेशा हलाल से करीब रहने और हराम से दूर रहने की तौफीक बख्शे। इगरा वालों और इगरा से इगरा के कुर्बो जवार से आने वालों, मेरा ये ऐलान भी सुन लो, मैं उन लोगों में नहीं हूँ कि हमारा मुरीद या हमारा हिमायती या हमारे मसलक का पैरोकार आवाज़ देगा कभी कि हम भवन में घिर गए हैं, हमें दलीलों की ज़रूरत है, हक़ को साबित करने की ज़रूरत है, आप आइए। मैं उन लोगों में नहीं हूँ कि जो दुम दबाए छुप जाऊँ, मैं उन लोगों में हूँ कि अगर आप मुझे जंगल में बुलाएंगे तो मैं जंगल में आऊँगा। जिंदगी के किसी भी शोबे में अगर आपने मुझे आवाज़ दी हक़ के लिए तो मैं आपकी आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए आऊँगा। कोई ऐसी ताकत नहीं है जो हमसे मुकाबला कर ले, इसलिए कि हम अपनी ज़ात पर भरोसा करते हुए नहीं कहते, बल्कि गौसे आज़म पर भरोसा करते हुए कहते हैं। इसलिए कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद के मुझे अनमोल कर दिया। हजरत अब वक्त हो चुका है बहुत, हम चाहेंगे कि हजरत तशरीफ ला चुके हैं, हजरत मौलाना तस्लीम रज़ा खान शहजादे आला हजरत तशरीफ ला चुके हैं, इसलिए हम ये चाहेंगे शब्बीर की एक नात हजरत की मौजूदगी में पढ़ी जाए। वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह, बजेगा हसर तक डंका, इमाम अहमद रज़ा खाका, बजेगा हसर तक डंका, इमाम अहमद रज़ा खाका, जहाँ में बोल है बाला, इमाम अहमद रज़ा खाका, जहाँ में बोल है बाला, इमाम अहमद रज़ा खाका, वो अपने बात के बेशक इमाम अबू हनीफा थे, वो अपने बात के बेशक इमाम अबू हनीफा थे, कोई शान नहीं मिलता इमाम अहमद रज़ा खाका, कोई शान नहीं मिलता इमाम अहमद रज़ा खाका, बजेगा हसर तक डंका, इमाम अहमद रज़ा खाका, कोई गैब जुब इस्लाम, कोई है मोतिए आज़म, कोई है हुज़्त इस्लाम, कोई है ताजो सरिया, ये ऊंचा खानदान
किसका ईमान, अहमद रजा था ये ऊंचा खानदान किसका ईमान, अहमद रजा का जो कुदसी घसर में पूछे मुझे ये किसका पैरो था, कहूँगा करके सर ऊंचा इमाम, अहमद रजा का कहूँगा सर ऊंचा इमाम, अहमद रजा का। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। हजरात देखिए, हमारा प्रोग्राम आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है और इस वक्त दुनियाए सुन्नियत का एक जमा साल खतीब, जिन्होंने अपनी खिताबत का लोहा मनवा लिया है, वो जात वक़ारे मिल्लत के शहजादे हैं, यानी हजरत अल्लामा नौमान